किडनी फेलियर। इंडिया में करोड़ों लोगों को और जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है उनके लिए अ प्रॉपरली वर्किंग एवी फिस्टुला इज अ लाइफलाइन फॉर मेंटेनिंग रेगुलर एंड एसेंशियल डायलिसिस। और अगर यही लाइफलाइन ब्लॉक हो जाए तो yes, it can be a nightmare, but there are many solutions for treating blocked AV fistula. Today I'll tell you how we treat blocked AV fistula, and at the end I will tell you 3 very important points to help prevent blockage of your AV fistula. The first step is in recognizing the signs early. जितना जल्दी हमें मालूम पड़ेगा उतना आसानी से उसे हम इलाज कर पाएंगे। तो फर्स्ट कैन बी जस्ट डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो। अगर डायलिसिस के वक्त आपको या आपके टेक्नीशियन को लगा कि ब्लड फ्लो कम आ रहा है, इट कैन ऑफन बी द साइन ऑफ इम्पेंडिंग ब्लॉकेज इन योर फिस्टुला। कई बार फिस्टुला की जगह पर अगर स्वेलिंग या ब्लड क्लॉट्स आ गए, दैट ऑल्सो मीन्स दैट कहीं पर वेन में ब्लॉकेजेस शुरू हो गया है and that is why आपके ब्लड वहां पर क्लॉट हो रहे हैं। The third sign may be just warmth and redness over that area, and अगर कहीं पर आपको फिस्टुला की जगह पर warmth या redness फील होती है तो suggests that there can be a problem in the fistula. कुछ लोगों को सिर्फ डायलिसिस के वक्त पेन होता है। That can also be one of the reasons कि वेन कहीं पर नैरो हो रही है और ब्लड वहां आसानी से नहीं जाता, and that is giving rise to your pain. These are the signs which can point towards an underlying problem, and अगर इस टाइम पे इसको हम डायग्नोस कर पाए और इलाज कर पाए, then क्लॉट होने से ही बचा सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक साइंस जैसे डायलिसिस ही ठीक से नहीं हुआ। कई बार टेक्नीशियंस या नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे कि डायलिसिस हो रहा है बट रिसर्कुलेशन ज्यादा है, या पोटेशियम लेवल्स कम नहीं हो रहे हैं, या फिर जो क्लॉट है वो डायलाइजर में जा रहा है। दीज आर अगेन साइंस कि अंदर ब्लड क्लॉट डेवलप हो रहे हैं एंड ये फिस्टुला कभी ना कभी बंद हो जाएगा। अगर आपको ये साइंस नजर आई तो विच आर द क्विक फिक्सेस जो आप खुद कर सकते हैं। इन स्टेप्स से आप खुद भी थोड़ा इलाज करके छोटे क्लॉट्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज मसाज द एरिया। जेंटली वहां पर कोई भी ऑयल से मसाज कीजिए, राउंड या फिर नीचे से ऊपर की ओर मसाज कीजिए। अगर वहां छोटे क्लॉट्स है दे कैन ब्रेक, क्लियर ऑफ, और वो फिस्टुला वापस नॉर्मल की तरह चल सकता है। सेकंड थिंग इज टू अप्लाई आइस ओवर दैट एरिया। आइस की ठंडक से भी कई बार ब्लड क्लॉट्स आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। थर्ड इज टू परफॉर्म आर्म एक्सरसाइजेस, जैसे स्माइली बॉल को आप स्क्वीज करके फिंगर्स की मूवमेंट कर सकते हैं, या 1 लीटर की बॉटल को पकड़ के हाथ का ये मूवमेंट कर सकते हैं, जिसके पुश की वजह से छोटे ब्लड क्लॉट्स भी डिसॉल्व हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फिस्टुला की जगह पर टाइट बैंडेजेस या बेल्ट्स नहीं लगाए। अगर आपका फिस्टुला वैसे भी स्लो चल रहा है तो आपके टेक्नीशियन को बताइएगा कि वहाँ कोई टाइट बेल्ट नहीं लगाए, बिकॉज अगर बेल्ट टाइट है तो वेन दब जाएगी और ब्लड फ्लो वहाँ और स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से स्लो चल रहा फिस्टुला सडनली बंद हो सकता है। थर्ड पार्ट वुड बी डॉक्टर्स इसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपने सारे मेथड्स ट्राई कर लिए फिर भी आपके फिस्टुला का फ्लो बहुत स्लो है, देन you would need these expert treatments by vascular surgeons. We usually have 5 treatment options for people with blocked fistula. First option is thrombectomy. Thrombectomy में ओपन सर्जरी से कट लगा के वो वेन के अंदर का क्लॉट निकाला जा सकता है और वो फिस्टुला वापस शुरू किया जा सकता है। यही चीज बिना सर्जरी के भी होती है, जिसमें हम परक्यूटेनियस थ्रोम्बेक्टोमी, एंजियोजेट या ऐसे कोई स्पेशल डिवाइस से वहां पर एक कैथेटर पास करके ये क्लॉट्स को डिसॉल्व करके खींच के बाहर निकाल सकते हैं, और ये करने से बड़े क्लॉट्स निकाल के फिस्टुला को वापस चालू किया जा सकता है। सेकंड इज द यूज ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बोलाइसिस में हम क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे यूरोकाइनेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज। इन मेडिसिन का काम है कि डायरेक्टली क्लॉट में जाके क्लॉट को पिघाल देना। समटाइम्स थ्रोम्बोलाइसिस इज यूज्ड along with angioplasty और thrombectomy. थर्ड और सबसे कॉमन मेथड है द यूज ऑफ एंजियोप्लास्टी विथ और विदाउट स्टेंटिंग। एंजियोप्लास्टी वो प्रोसीजर है जहां नीडल के द्वारा हम वहां वायर पास करते हैं और जो वेन नैरो हो गई है वहां बलून फुला के उस वेन को हम वापस ओपन कर देते हैं। अगर बलून के बाद भी वेन श्रिंक होती है, नैरो होती है, तो वहां पर हम एक मेटल स्टेंट रख देते हैं
जो स्प्रिंग की तरह उस वेन को खुला रखता है। अगर किसी के फिस्टुला में ब्लड क्लॉट ज्यादा बड़े या हार्ड है, then we may have to do thrombectomy with angioplasty. Fourth method है surgical revision. कई बार सीवियर केसेस ऑफ फिस्टुला ब्लॉकेज जिसमें क्लॉट निकालना पॉसिबल नहीं है या वेन की साइज बहुत छोटी है, उनमें भी एडवाइस की एक और फिस्टुला बना दे। और अगर फिस्टुला पॉसिबल नहीं है, we do advanced methods like basilic vein transposition और AV graft, जिससे वापस से डायलिसिस शुरू किया जा सकता है। The fifth is the use of temporary dialysis catheter. अगर फिस्टुला इमीडिएटली खोलना पॉसिबल नहीं है और डायलिसिस जल्दी करना पड़े, then we resort to using dialysis catheters. डायलिसिस कैथेटर को मैं लास्ट ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी डायलिसिस कैथेटर नेक में लगाया जाता है तो इट कैन एंड अप विद इन्फेक्शन और ब्लॉकेज ऑफ इनर और सेंट्रल वेन्स। सो अगर फिस्टुला को हम एंजियोप्लास्टी, थ्रोम्बेक्टोमी या थ्रोम्बोलाइसिस से वापस खोल सकते हैं, देन वी कैन अवॉइड पुटिंग कैथेटर्स इनटू पेशेंट्स हु हैव ब्लॉक्ड फिस्टुला। इन सब ट्रीटमेंट के बाद मेडिसिन्स का भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है। वी विल यूजुअली प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स जो ब्लड को थिन रखेंगे और क्लॉट्स को वापस आने न दे। मेडिसिन्स के साथ साथ आपके वैस्कुलर सर्जन को इंटरवल्स पे या रेगुलरली मिलते रहिए, बिकॉज अर्ली साइंस अगर पिकअप होगी तो वापस से फिस्टुला बंद हो उससे पहले ही उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। एंड आपके लिए देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट साइंस जो आपको मालूम होने चाहिए। द फर्स्ट इज स्लोइंग और चेंज इन कैरेक्टर ऑफ थ्रिल। आप जिस फिस्टुला को फील करते हैं, अगर उसकी फीलिंग चेंज होती है, दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट साइंस कि फिस्टुला के अंदर कुछ गड़बड़ शुरू हो रही है। सेकंड इज ब्लीडिंग आफ्टर डायलिसिस। अगर डायलिसिस के बाद डायलिसिस की जगह से ब्लीडिंग ज्यादा टाइम तक आता है, देन इट सजेस्ट कि आगे कहीं पर कोई वेन नैरो हो गई है। जो ब्लड फोर्स से आगे जाना चाहिए वो बैक आ रहा है और वो ब्लीडिंग हो रही है। कुछ लोगों में ब्लीडिंग के बाद टाइट बेल्ट्स बांधते हैं और यही करने से फिस्टुला बंद हो जाता है। थर्ड साइन इज हाई वीनस प्रेशर्स और क्लॉट्स इन योर डायलाइजर मशीन। विद दीज साइंस यू कैन डिटेक्ट प्रॉब्लम्स इन योर फिस्टुला अर्ली and get them treated before a fistula actually becomes blocked.